दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी गई है। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो पुरुष के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप एससी और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो इसके लिए आपको कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट यानी सीना होना चाहिए। दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो महिला के लिए हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए। और एससी और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं की चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों आई साइट की बात करें तो ठीक आंखों के लिए आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए, और वीक आई विजन 6/12 या 6/9 होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो। सबसे पहले आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। जैसे ही आप 12वीं पास कर ले तो उसके बाद आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करें, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप आईपीएस एग्जाम में बैठ सकते हो। जैसे ही आपको ग्रेजुएशन पूरी हो जाए इसके बाद आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। फिर चाहे आप फाइनल ईयर में हो तो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे एग्जाम देने हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी इन एग्जाम को कंडक्ट करता है और ये सबसे मुश्किल एग्जाम है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हो इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा होता है मेन एग्जाम और लास्ट होता है इंटरव्यू। ये सब क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो। यूपीएससी एग्जाम में अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहला एग्जाम क्लियर करना होगा जिसका नाम है प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव सवाल वाले होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले। दोनों पेपर 200-200 अंक के होते हैं। नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, जो कि बेहद ज़रूरी है। जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हो इसके बाद आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसमें टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटन के साथ इंटरव्यू भी देना होगा। ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस एग्जाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते। अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे और एग्जाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे। जैसे ही आपके दोनों राउंड क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो करीब 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफ़ी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा, तभी आप एक काबिल आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो। जैसे ही आप सारे क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। तो इसके लिए आपको मसूरी और हैदराबाद जैसे शहरों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद पोस्टिंग दी जाती है। तो इस तरह आप एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा